हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपका स्वागत है सरस्वती एजू हम। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्थिति और विस्तार। इससे पहले हम राजस्थान का परिचय पढ़ा था। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान का स्थिति विस्तार। ठीक है, राजस्थान का स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, राजस्थान का मैप पे हमने राजस्थान हमारे विश्व में कहाँ है, एशिया महाद्वीप है उसमें कहाँ पड़ता है, इंडिया है उसमें कहाँ पड़ता है, इस हिसाब से हम राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में किस दिशा में पड़ता है, एशिया में किस दिशा में पड़ता है, ऐसे ही वर्ल्ड में या ग्लोब में कहाँ पड़ता है, किस दिशा में पड़ता है, वो हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, दिशा जाननी पड़ेगी कि दिशा कौन कौन सी और कैसे होती है। और विस्तार। ठीक है, तो दिशा ज्ञात करेंगे हम। देखो, आपको पता ही होगा कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, पूर्व हो गई, इधर हो गई पश्चिम। ठीक है, अब इनके मिड में भी दिशा है अपनी, जैसे ये बीच में है इधर, ये उत्तर पूर्व, इधर है हो गई दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम हो गई, तो ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये आपकी उत्तर पूर्व, दक्षिण, ये आपकी दक्षिण। ठीक है, और ये हो गई आपकी उत्तर पश्चिम। ये आपकी दिशा हो गई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अपने वेदों में कहा ऐसे दिशाओं का नाम दिया गया है। तो ईशान कहा गया है उत्तर पूर्व को, इसको कहा गया है आग्नेय, कहा गया है नैऋत्य, को कहा गया है वायुव्य। ठीक है, उत्तर पूर्व ईशान, दक्षिण पूर्व आग्नेय, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, उत्तर पश्चिम वायुव्य। ठीक है, ये आपकी दिशाएं हो गई। अब हम ज्ञात करेंगे कि राजस्थान हमारा इस दिशा में पड़ता है या इसमें पड़ता है या इसमें पड़ता है या इसमें पड़ता है, या उत्तर में पड़ता है पूरा, या दक्षिण में पड़ता है पूरा। ऐसे अब राजस्थान की स्थिति का पता लगाया जाएगा दिशाओं के माध्यम से। देखो आगे, पहला होगा हमारा राजस्थान की स्थिति विश्व के स्तर में। ठीक है, विश्व के संदर्भ में कैसे ज्ञात करेंगे? पहले अपने गोलार्ध ऐसे ज्ञात करते हैं गोलार्ध में। ठीक है, देखो ये है आपका 0 डिग्री मध्य रेखा हो गई।
और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि रेखा हो गई। ये 0 डिग्री अक्षांश है और वो देशांतर है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो ये होगा आपका उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिण में तो आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। ऐसे ही देखो, ये पूरब की तरफ है तो ये पूर्वी गोलार्ध होगा। ये पश्चिम में है तो ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इस हिसाब से दिशाओं के हिसाब से उत्तर दिशा है तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण दिशा में है तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपकी पूरी पृथ्वी है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। ऐसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी पृथ्वी को दो भागों में, पश्चिम और पूर्व में बराबर हिस्सों में बांटती है। इसलिए इसका नाम पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध पड़ गया। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ये 0 डिग्री देशांतर हो गई जो अभी बताई थी आपको। 0 डिग्री अक्षांश, ये भूमध्य रेखा है, वो ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। तो देखो इसमें देखेंगे कि अपना राजस्थान कहाँ पड़ेगा वर्ल्ड में। ठीक है, देखो ये पूरा ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, ये इस साइड का पूरा पूर्वी गोलार्ध है, तो इस साइड का पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिम दिशा का पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो हमारा देखो ये भारत है अपना, यहाँ से यहाँ तक ये भारत है। तो भारत के अंदर ये राजस्थान है यहाँ पे। तो भारत ग्लोब में किस दिशा में पड़ता है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, इधर तो इस साइड इस तरफ में पड़ता है। ये देखो ये पूरी हो गई है। राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में होगी गोलार्ध में, इसको कहा जाता है ईशान। उत्तरी पूर्वी दिशा को ईशान दिशा भी कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में कहाँ पे हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये आपका हो गया एशिया महाद्वीप का, जो आपकी बीचों बीच गुजरती हैं दो लाइनें। ठीक है, तो इसमें आपका देखो ये अपना भारत है यहाँ पे।
ये है, ठीक है। राजस्थान कहाँ है अपना, ये रहा, यहाँ पे ये राजस्थान है, ठीक है, पूरा का पूरा ये राजस्थान है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो अब देखो इसके संदर्भ में कहाँ है, ये आपका साउथ और वेस्ट हो गया, तो एशिया के संदर्भ में दूसरा है अपना एशिया के संदर्भ में। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। तो दूसरा अपना, अब देखो यहाँ पे ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण पश्चिम। तो कौन सी स्थिति है राजस्थान की एशिया के संदर्भ में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो ये एशिया के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब देखो आगे, ये आपका इंडिया हो गया। देखो ये आपका भारत का मैप है, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई, तो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये आपकी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, जो आपकी भारत के भी मध्य की रेखा है, जो भारत को पश्चिम और पूर्व दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखते हैं राजस्थान की स्थिति। ये उत्तरी है, ये आपका दक्षिण है, ठीक है। ये आपका पूर्व है और ये आपका है पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आपकी चारों दिशाएं हो गई। तो देखो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे पड़ रही है, उत्तर और पश्चिम में। कहाँ पे पड़ रही है आपकी, उत्तर और पश्चिम में। देखो भारत के संदर्भ में राजस्थान, ये कौन सी है, उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी दिशा हो गई भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब देखो अभी 82.5 डिग्री देशांतर और पूर्वी देशांतर और ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। हम देखेंगे कि देखो कौन कौन से स्टेट में से होके गुजर रही है इंडिया में, ठीक है। ये आपका हो गया यूपी, ये एमपी, जो आपकी 82.5 डिग्री देशांतर गुजर रही है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ये पांच पांच राज्यों से होके गुजर रही है, ठीक है। कितने राज्य, 5 राज्य। आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें पहला यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत
5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर गुजरती। अब 5 राज्य देखो कौन कौन से। पहला आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका हो गया मध्य प्रदेश। तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़। चौथा हो गया आपका अच्छा। पांचवा हो गया आपका प्रदेश। ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश हो गया। अब ऐसे ही देखो, अब ये देखते हैं हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जो कर्क रेखा बोलते हैं इसको। ये कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है देखो। ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होके? 8 राज्य। देखो ये 8 राज्यों से होके गुजरती है। अब आगे देखते हैं, देखो साढ़े अक्षांश या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के कर गुजरती। ठीक है, अब 8 राज्य देखेंगे कौन कौन से हैं। इसमें आपका देखो, पहला आपका कौन सा था? गुजरात, ठीक है। दूसरा था हमारा राजस्थान, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर निकल रही है। तीसरा आपका हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा आपका हो गया छत्तीसगढ़। पांचवा हो गया आपका झारखंड, और छठवा हो गया आपका वेस्ट बंगाल। साथ में कौन सा है? त्रिपुरा। और आठवां है आपका मिजोरम। ठीक है, आपके 8 राज्य हो गए। 23.5 डिग्री नॉर्थ या अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो आपको ये याद नहीं हो पाते हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, कोई बोलता है कि यूपी में से गुजर रही है, यूपी में से होकर नहीं गुजर रही है। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, और ये यहाँ पे ये त्रिपुरा है, उसके बाद है आपका मिजोरम। ठीक है, ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, इनमें से केवल त्रिपुरा और मिजोरम से जो नीचे नीचे है उनमें से होकर गुजरती है। ठीक है, इस ऐसे हिसाब से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो एक चीज देखते हैं, ये आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट हो गई और ये आपकी 23.5 नॉर्थ हो गई। तो ये दोनों टकराती किस स्टेट में है? देखो यहाँ पे ये क्या आपका है? छत्तीसगढ़ स्टेट।
छत्तीसगढ़ स्टेट में एक जगह है सारगुजा, वहां पे दोनों टकराती हैं। ये रहा। ठीक है, ये अपने अलग से देख लेते हैं। चलो इसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 राज्य में टकराती है या प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये हो गया चार का छत्तीसगढ़ राज्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 डिग्री ईस्ट किस राज्य में टकराती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये आपका राजस्थान का मैप है, जिसमें देखो पहले आपको बता दूं मैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम राजस्थान की अक्षांश से विस्तार। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि अक्षांशीय देशांतरीय ये होता क्या है, तो हम देखते हैं कि देखो इसमें आपको इसमें ये लाइनें दिख रही हैं, ये 0 डिग्री देखी थी हमने। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है, ये 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 अक्षांश रेखा है आपकी। ठीक है, और ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं ऐसे, ऐसे इधर से आ रही हैं। ठीक है, ये आपकी पूरब से पश्चिम दिशा में अक्षांश रेखा है, उत्तर से जो दक्षिण में आ रही है आपकी देशांतर रेखा है। अब देखो हम देखते हैं आगे। हमारे टोटल अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश क्या होता है, वो हम देखेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कुल अक्षांश कितने होते हैं आपके 181। देखो 90 पर हो गई, 90 नीचे दक्षिण दिशा में हो गई अक्षांश, और आपकी एक हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाली जो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके 180 अक्षांश हो गए टोटल। ठीक है, कितने हो गए 181, सॉरी 181 टोटल अक्षांश हो गए आपके। ये दिया है ना आपका, ऐसे देखो ये 0 डिग्री है, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बीच बीच में इसमें बनी हुई है, ऐसे करके ये 90 तक है, ऐसे नीचे करके भी ये 90 तक है। ठीक है, यहाँ से ये 1 है 2 है, तो ऐसे टोटल 90 ऊपर तक, नीचे की भी 90, एक हो गई ये 0 डिग्री वाली, तो टोटल कितनी हो गई अक्षांश 81। ये तो अक्षांश हो गए टोटल। ठीक है, अब हम अक्षांश रेखा पढ़ेंगे। अब देखो ये सारी अक्षांश रेखा है,
आपका नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल, ये होते हैं बिंदु के रूप में, जिनको रेखाएं नहीं कहा जा सकता। अब एक बात बताओ, ये बिंदु है, इसको रेखा कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। रेखा तो इसकी एग्जैक्ट दूरी होती है रेखा की, तो कि ये यहाँ से और यहाँ तक है। बिंदु की कोई दूरी है क्या? कुछ नहीं है। तो इनको रेखा के रूप में नहीं मान सकते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रेखा के रूप में नहीं मान सकते। इसलिए अपनी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी, ये तो टोटल अक्षांश हो गए, ठीक है। ये अक्षांश है आपके, ठीक है। अब इसमें से देखो 89 प्लस 89 प्लस 1 179, ये हो गई आपकी रेखा, अक्षांश रेखा। क्योंकि हमने दो क्यों घटाए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो रेखाओं के रूप में होता ही नहीं, तो उनको रेखा मान नहीं सकते। जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपका इसकी कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती, दूरी होती नहीं है, रेखा की आपकी लंबाई होती है, ठीक है। तो इसको, ये रेखा है, ये आपका बिंदु है, तो इसलिए रेखा नहीं होते हैं दोनों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसलिए टोटल रेखाएं आपकी हो गई 179, ठीक है। ये कुल अक्षांश हो गए, कुल अक्षांश, ठीक है, और अक्षांश रेखा। ठीक है, ये इतनी हो, ये 181 179, ठीक है, ये आपके हो गए। अब देखो एक चीज और बताते हैं आपको, देखो आपको अच्छी, अब देखो ये आपका है केंद्र पृथ्वी का, ठीक है। ये जहाँ पे आपकी पृथ्वी उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूरा पश्चिम, यहाँ से ये दोनों आपके जो बांटने वाली रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, वो यहाँ पे काटती हैं। तो ये आपका हो गया पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ठीक है। तो अक्षांश की परिभाषा क्या है? ये आपकी 0 डिग्री हो गई, कि पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, उत्तर की तरफ, जैसे कि 0 डिग्री। अब ये देखो, मान लो हम 1 डिग्री का कोण बनाते हैं, मान लो आपके 1 डिग्री का कोण बना पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, 1 डिग्री के कोण बनाइए, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये जहां पे ये आपका 1 डिग्री की जो रेखा आ रही है ना, ये परिधि पे, पृथ्वी की परिधि पे, ठीक है, 1 डिग्री की ये आ रहा है कोण। तो इसको अपन जो ये ग्रीनविच वाली लाइन है ना, यहां से जोड़ेंगे ये वाली, ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा। ये पूरा ऐसे आ जाएगा, 1 डिग्री हो गई पृथ्वी के केंद्र से, या 0 डिग्री अक्षांश से अपन जो कोणीय मान है ना 1 डिग्री की, जो उसके बराबर जो रेखा खींची जाती है, वो आपका अक्षांश की परिभाषा है आपकी, ठीक है। ऐसे मापते हैं अपने, ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे ऐसे वैसे ही माप दिया। पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री का कोण बनाएंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, फिर उन कोणों की जो परिधि से जो यहाँ पे केंद्र से मिलाएंगे, ये बन गया। फिर इसको ये ऐसे मिलाएंगे, पूरा यहाँ तक खींच देंगे, तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, बस यूं ही नहीं बना दी जाती हैं कि सारे पीछे कुछ ऐसे ये वाला रीजन है, कोण का कोण निकालो, उसके बाद जो ये कोण आ रहा है, बाकी की पूरे ऐसे 0 डिग्री के चारों तरफ समानांतर, चारों तरफ ये होती है, ठीक है। ये आपके अक्षांश हो गए।
अब एक बात है, आपको देखते हैं एक बात और, जैसे कि आपके 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो उनके बीच मध्य की दूरी कितनी होती है वो देखेंगे हम। तो अक्षांश रेखाओं के ये कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि आपके मान लो एक ये अक्षांश है, एक ये अक्षांश है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ठीक है, ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है जो ग्लोब में होती है। दोनों रेखाओं के, दोनों अक्षांश रेखाओं की दूरी 111 किलोमीटर मानी गई है लगभग। ठीक है, जो पृथ्वी पे अपने को दिखाई नहीं देती हैं, बट ये बनाई हुई हैं। ठीक है, ऐसे इमेजिन करके बनाई गई हैं कि हाँ यहाँ से ये रेखा गुजर रही है, एग्जैक्ट दिखाई नहीं देती, बस ऐसे बनाई गई हैं कि हाँ यहाँ से गुजर रही है ये। ठीक है, देखो ऐसे मान लो 1 डिग्री का है, तो ये वाले और ये वाले की 111 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब अक्षांश रेखाओं से एक तो हमें पृथ्वी पे दूरी ज्ञात की, अक्षांश रेखाओं के देखो, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु ज्ञात की जाती है। ठीक है, अक्षांश के माध्यम से जलवायु ज्ञात की जाती है, किस स्थान की जलवायु कैसी है, क्या है, क्यों है। अब वो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो मान लो ये अपना ग्लोब है। ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री हो गई, मान लो 23.5 66.5 हो गई है, 23.5 66.5, ऐसे ही नीचे है 0 डिग्री, नॉर्थ है, फिर ये साउथ है, साउथ में पड़े। तो देखो ये कटिबंध बने हुए हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताती हूँ, अब ये दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का स्थान है ना, ये वाला, मान लो ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो बोलते हैं कटिबंध। जोन, जोन भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, कटिबंध या जोन बोलते हैं, दो देशांतर रेखाओं मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान होता है तो कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, देखो ये पूरे भूमध्य रेखा पे लंबवत सीधा चमकता है। ठीक है, फिर ये आपकी कर्क रेखा पे चमकता है जो 21 जून के गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, उनमें फिर आपके दिसंबर में आपके मकर रेखा पे आ जाता है। तो ऐसे ये इस वाले इलाके में ये चमकता ही चमकता है, तो ये आपका हो गया कटिबंध। कटिबंध मैंने अभी आपको बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच को कटिबंध कहा जाता है। ऊपर का ये वाला और ये वाला, इधर तो सूर्य आता ही नहीं है, तो आपकी ये शीत कटिबंध है, ऊपर का ये और ये। ठीक है,
और ये आपका उष्ण है, ये शीतोष्ण है, तो बीच के को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। ठीक है, ऐसे इधर इसको भी शीतोष्ण बोलेंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध का है। ठीक है, अब देखते हैं इस हिसाब से। देखो, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जलवायु ज्ञात ऐसे की जा रही है। समझ में आया होगा कि जलवायु कैसे ज्ञात की हमने? ऐसे ज्ञात की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देखो। तेईस डिग्री 3 मिनट से 20 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, लैटिट्यूड है। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। एनएल, नॉर्थ नॉर्थ सदर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आप मैंने शॉर्टकट में एनएल लिख दिया। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखो, अब ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो अपने देखेंगे कितने, 12 में से 3 गए तो 9 बचे मिनट। ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट है, ये आपका सेकंड है। डिग्री लिखते हैं तो ऐसे बनाते हैं, मिनट में ऐसे बनता है और सेकंड में ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपके पॉइंट हैं, ये ऐसे बनते हैं। डिग्री का, मिनट का और सेकंड का आपको फर्क ही मालूम ना हो कि मैडम क्या बता रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका डिग्री है। ठीक है, ये आपका मिनट है, ये सेकंड है। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये 9 मिनट बचे आपके, और ये 30 में से 23 की तो कितने बचे? 7 डिग्री। 7 डिग्री 9 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है इसका। 23 3 से लेके 30 12 तक कितने हुए? 7 डिग्री 9 मिनट। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। ठीक है, देखो मैं मैप में दिया हुआ है क्या आपके में? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। टोटल कितना था? 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राजस्थान में से और कौन कौन सी जो देशांत अक्षांश रेखाएं हैं वो किन किन जिलों से होकर गुजर रही हैं, और वहाँ पे जिला मुख्यालय कौन कौन से है। ठीक है, तो ये देखो मैप दिया हुआ है, इसमें देखो ये 30 डिग्री है, ये 29 है, ये 28 है, और आपकी 27 है, 26 है, और ये 25 है। नीचे दी हुई है आपकी 24। ठीक है, तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा है वो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से। जिला मुख्यालय किसको बोलते हैं? जैसे कि श्री गंगानगर है, वहाँ के जो जिला पड़ता है, एक तो होता है कि पूरा जिला होता है, ये श्री गंगानगर है। एक सिटी भी होता है। ठीक है, जहाँ पे जिला का मुख्यालय, जैसे प्रशासनिक जो होती है वहाँ पे सेवाएं, तो मुख्यालय बोलते हैं। ठीक है, ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से गुजर रही है 30 डिग्री अक्षांश रेखा। 30 किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजर रही है। उसके बाद आती है आपकी 28 आपकी बीकानेर और झुंझुनू से गुजर रही है। उसके बाद 27 आती है। अब देखो एक बात है इसमें कि 27 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ना आपकी, राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, 27 डिग्री राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश, राजस्थान के मध्य
से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 27 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये राजस्थान के मध्य से गुजरती है, जो कहाँ कहाँ से होती है? जिला मुख्यालय कौन से हैं? जैसलमेर, जयपुर और दौसा। 27 डिग्री जो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, वो आपके 3 जिला मुख्यालयों से उसे होके गुजरती है, जिसमें जैसलमेर है आपका, जयपुर है आपका और दौसा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 26 डिग्री। 26 डिग्री आपके बालोतरा और सवाई माधोपुर से होके गुजर रही है। उसके बाद आती है आपकी 25 डिग्री। कितनी? 25 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये आपके सिरोही, राजनगर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां, ये आपके कितने? 5 जिलों से होकर गुजरती है। जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है 5। उसके बाद है आपकी 24 है, वो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से। डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है। ठीक है, ये 2 जिलों से होके, जिला मुख्यालयों से होके गुजरती है, 2 जिला मुख्यालय। ठीक है, अब देखते हैं हम इधर। अब इसमें सवाल बनता है आपका कि सबसे कम अक्षांश जिला मुख्यालयों से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, और सबसे ज्यादा अच्छा मतलब जिला मुख्यालयों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे कम है, देखो इसमें तो है ही नहीं, इसको तो आप हटा ही दो, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो। ठीक है, अब ये 30 1 से गुजर रही है, 28 में 3 है, 28 में 100 है, 2 है, और 27 में 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे कम कौन सी होगी? आपकी 30 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, 30 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है, वो सबसे कम जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है। केवल हो गया एक आपका। ठीक है, और वो कौन सा हो गया आपका? श्री गंगानगर। उसके बाद देखते हैं हम 25 डिग्री, ये आपके गुजर रही है आपके 5 सबसे ज्यादा जिला मुख्यालयों से गुजरने वाली रेखा। सबसे ज्यादा जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने हैं? 5। सिरोही, जिला मुख्यालय, तो ये राजनगर आपका राजसमंद हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चित्तौड़गढ़, बाद आता है आपका कोटा, के बाद आता है आपका 12। ये 5 हो गए आपके। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नया। देखो, ये राजस्थान की राजधानी आप सबको ही पता है, जयपुर है, ये जयपुर है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका कि राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो इसके सबसे नजदीक तो ये दौसा ही है, दौसा पड़ रहा है। ठीक है, तुम ये आगे लिख, राजधानी जयपुर से निकटतम, जयपुर निकटतम मुख्यालय कौन सा है आपका? दौसा। तो ये कितना दूर है? 58 किलोमीटर। ठीक है, राजधानी जयपुर के निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है आपका? दौसा। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, वो देखेंगे। ठीक है,
अब देखो, जो दो जिला मुख्यालय हैं वो सबसे पास पास में दो जिला मुख्यालय कौन से हैं? इधर आते हैं, कोटा और बारां। ये कोटा और बारां जिला मुख्यालय ऐसे हैं जो आपस में बहुत पास पड़ते हैं। ठीक है, सबसे निकटतम दो जिला मुख्यालय कौन से हैं आपके? कोटा और बारां। अब एक सवाल और है आपका, देखो इसमें, अब इसमें राजनगर लिखा हुआ है राजसमंद में। तो जो आपका राजनगर, राजसमंद का जो जिला मुख्यालय ना, मैंने बताया था ना, एक तो आपको, एक तो देखो ये जिला है, एक तो पूरा जिला होता है ये, जैसे आपके ठीक है, ये एक तो पूरा जिला है, जैसे जयपुर है अपना, एक जयपुर सिटी है, एक पूरा जहाँ से गुजरती है, ठीक है ये। वैसे मान लो ये राजसमंद है, ठीक है, तो ये राजसमंद में से ये गुजर रही है, ये पूरा राजसमंद जिला है। तो ये जो यहाँ से गुजर रही है ना ये, ठीक है, ये जो सिटी है राजसमंद जिले का, वो राजनगर नाम से है, जहाँ पे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था है, तो इसलिए वो राजनगर से है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा जिला मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है, वो अलग नाम पर है ना, तो अन्य नाम पर है। वो कौन सा है आपका? राजनगर राजसमंद। ठीक है, देखो ये आपका राजनगर राजसमंद। अब हम ये देखो, एक चीज देखते हैं, आपको याद होगा कि आप ये 24 डिग्री है, यहाँ से नीचे से होके आपके ये 23.5 भी गुजरती है कर्क रेखा, ये आपकी गुजरती है कहाँ से, देखेंगे। साढ़े तेईस, 23.5 डिग्री राजस्थान की किन जिलों से होकर गुजरती है? ये हैं आपके दो, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। ये आपके दो जिले हैं जहाँ से आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, और इसकी जो दोनों जिलों से होकर जो ये गुजर रही है ना, राजस्थान में से होके, टोटल लंबाई कितनी है उसकी? 26 किलोमीटर। राजस्थान में दो जिले हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहाँ से आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो वो कितने दूरी से होकर गुजरती है राजस्थान में? 26 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका है 26 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे इसके तो बीचों बीच से होके गुजर रही है बांसवाड़ा के, तो और इसकी जो डूंगरपुर की सीमा से छूकर निकलती है, तो इसके गांव है चीखली गांव डूंगरपुर का, वहां से होकर निकल रही है ये कर्क रेखा। ठीक है, ये डूंगरपुर की चीखली से बांसवाड़ा के मध्य से होके गुजर रही है। अब एक सवाल और देखते हैं हम, देखो अब इसमें आपके क्वेश्चन आता है कि ये दक्षिणी सीमा है 23.5,
ये आपकी हो गई साढ़े 23 नहीं सॉरी 30 डिग्री 3 मिनट है ये आपकी। तो दक्षिणी मतलब इसकी राजस्थान की दक्षिणी सीमा से अक्षांश से स्टार्ट हो रही है इसकी। देखो मैं आपको ये ठीक है, ये आपकी 23 डिग्री 3 मिनट ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। और आपकी है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, तो इसकी जो यहाँ से ये यहाँ से और यहाँ तक लंबाई है ना राजस्थान में, ये आपकी 26 किलोमीटर कर्क रेखा की। अब हम मैं क्या बताऊंगी आपको, देखो अब ये है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये कितनी है आपकी राजस्थान के दक्षिणी सीमा से कर्क रेखा की दूरी कितनी है, कितनी अंदर है राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिणी सीमा से है, तो वो है आपकी लगभग 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर अंदर है राजस्थान की कर्क रेखा। ठीक है, ये आपके सारे हो गए। अब देखो हम क्या क्या पढ़ा हमने। राजस्थान की विस्तार में सबसे पहले हमने जाना कि दिशा में क्या क्या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दिशा क्या होती है। दिशा में तो हम स्थिति बताएंगे कि नॉर्थ दिशा में है या साउथ में है, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में या पश्चिम में। तो दक्षिण पूर्व पश्चिम सबसे पहले वो जानना जरूरी था। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के बीच की है उत्तर पूर्व है जिसको ईशान बोलते हैं, ये दक्षिण पूर्व है जिसको आग्नेय बोलते हैं, ये दक्षिण पश्चिम है जिसको नैऋत्य बोलते हैं, ये उत्तर पश्चिम है जिसको वायव्य बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी दिशा थी। उसमें हम देख रहे थे आपको, ये आपकी पूरी पृथ्वी है, तो ये ग्रीनविच रेखा है आपकी। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जो इस पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांटती है, उन्हीं से गोलार्ध बनती है। आपके पूर्वी दिशा पूर्वी गोलार्ध हो गई, पश्चिमी दिशा आपकी पश्चिमी गोलार्ध हो गई। उसी प्रकार ये आपके ग्लोब यानी कि पृथ्वी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा आपका पृथ्वी को पूरब और मतलब उत्तर दक्षिण 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। देखो ये आपका पूरा ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर के, दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। तो इसमें भी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में देखी थी। उसके बाद हमने देखा था एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में आपकी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, गोलार्ध में नहीं बोलेंगे सॉरी, इसको दिशा बोलेंगे। ठीक है, गोलार्ध तो आपके विश्व के संदर्भ में थे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में एशिया के संदर्भ में। आगे हम भारत के संदर्भ में देख रहे थे, भारत के संदर्भ में आपके थी उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान की स्थिति। इसमें हमने ये देखा कि ये 82.5 डिग्री आपकी ईस्ट देशांतर और आपकी 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा यानी कि अक्षांश रेखा, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 किन किन राज्यों से होकर गुजरती है आपकी, के नाम भी लिखे थे हम अपनों ने। तो ये मिड में मतलब कहाँ पे जाके टकराती है, छत्तीसगढ़ में टकराती है सारगुजा नामक जगह पे। ठीक है, देखो हमने ये नाम भी लिखे थे कि कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। ये हमने देखा था कि जो आपके दो अक्षांशों के बीच का स्थान होता है उसको क्या नाम दिया गया है, आपको उनको बोलते हैं कटिबंध या जोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके देखो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, वो हमने सब देख लिए थे कहाँ से कहाँ तक थे। आपके 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आपके UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से होके गुजर रही है। ठीक है,
और आगे देखते हैं, ये आपकी भारत की फिर हमने राजस्थान का अक्षांश विस्तार देखा था। ये आपको बताया था कि अक्षांशों के माध्यम से हमने बताया था कि जलवायु ज्ञात की जाती है। जलवायु कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें कटिबंध पता होगी। कटिबंध ये होते हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गोलंब स्थान है ना, उनको कटिबंध कहा जाता है। अगर वहां पे सूर्य ज्यादा रहता है तो उसको उष्ण कटिबंध, जहाँ पे बहुत ही कम रहता है वो शीत, तो दोनों के बीच का स्थान क्या हो गया, शीतोष्ण हो गया। ठीक है, ये वाला शीतोष्ण है, इधर भी ये शीतोष्ण है, इधर भी ये शीत है। ठीक है, ऐसे उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि अक्षांश टोटल 181 होते हैं, अक्षांश रेखा 179 होती है, क्योंकि बिंदु के रूप में होता है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनको काउंट नहीं करते उसमें अक्षांश रेखाओं में। और अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग। इनसे जलवायु ज्ञात की जाती है, मैंने बताई थी अभी आपको। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का। इतने अक्षांशों में ये स्थित है राजस्थान। इसमें मैप में हमने देखा था ये पूरा कि 30 डिग्री कहाँ से होकर गुजर रही है, 29 में कोई नहीं है, 28 कहाँ से है, 27 में। एक चीज इसमें छूट गई थी, देखो ये जो 26 डिग्री 37 मिनट दे रखा है ना आपके, देखो आपको ये बता दूं, राजस्थान के मध्य से कौन सी थी हमने, 27 डिग्री अक्षांश। सत्ताईस डिग्री अक्षांश रेखा थी, पर एक्चुअल में 27 डिग्री गुजरती है क्या, ये अक्षांश है। अगर हम मिनटों में भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर मिडिल रेखा राजस्थान की जो बिल्कुल मध्य से गुजरती है, तो वो आपके एक्यूरेट कौन सी है, एक्यूरेट है आपकी वो 26 मिनट 26 डिग्री 37 मिनट, ये आपकी बिल्कुल मध्य से गुजरती। एग्जैक्ट बताया जाए तो ये है। वैसे आपकी 27 डिग्री, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, बाकी अब ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, देखो दिया हुआ है इधर ये बिल्कुल मध्य से ये आ रही है आपकी 26 डिग्री 37 मिनट, बिल्कुल मध्य से एक्यूरेट है ये। देखो ये है यूजीसी नेट का जियो शिखर बैच ज्योग्राफी का, जिसमें बैच स्टार्ट हो गया है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये आपका है यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का जेआरएफ मास्टर बैच, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और डीआई अच्छे से पढ़ाई जा रही है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी अपडेट, कब क्लास क्या लग रही है और कौन से टाइम पे कौन सी क्लास चल रही है, लाइव आ रही है, और क्या क्या अपडेट आती है आपकी वैकेंसी को लेके, जो भी आती हैं सारी अपडेट इस पर डाली जाती हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये अपना सरस्वती एजू हब ऐप है, जो प्ले स्टोर में जाके आप प्ले स्टोर में जाना है, सरस्वती एजू हब नाम आपको सर्च करना है। इसमें आपके सामने ये लोगो आएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन करके अपने को रजिस्टर करना है, साइन इन नहीं कर, रजिस्टर करना है। पूरी आपकी डिटेल डाल के फिर आपको सारे कोर्सेज पता चल जाएगी कि कहाँ पे कौन सा बैच चल रहा है। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन कौन से बैच चल रहे हैं, हमें बताओ, आप कमेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड करके ओपन करना है, उसमें आपको रजिस्टर करना है, सारी डिटेल फिल करके उसको आप आगे करके फिर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छे से आप देख सकते हो कि आप क्या क्या कोर्सेज हैं जो आपको लेना है। सीट आपको हो गया, आपका नेट का हो गया, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच हो गया, नेट फर्स्ट पेपर हो गया, आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच हो गया, वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये है कॉन्टैक्ट नंबर कोचिंग, हमारे टेक्निकल टीम वाले आपको कॉल करें, आपको कोई भी दिक्कत हो उठाएंगे। अगर आपको नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक आएगा आपको, और आप पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको।